मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण चैप्टर 7 रस। आज हम पढ़ेंगे रस। रस क्या है, रस क्या कहलाता है। कवियों ने इसे रस कहा है। रस मतलब होता है आनंद। जिस प्रकार कविता में बिना आनंद के कोई भी कविता पढ़ी नहीं जा सकती और जब तक कोई किसी भी प्रकार का आनंद की प्राप्ति ना हो कोई भी व्यक्ति कविता नहीं पढ़ता। आचार्य कवियों ने कहा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, मतलब रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और आज हम इसी रस के बारे में पढ़ेंगे कि रस की उत्पत्ति कैसे होती है। रस की उत्पत्ति जो है हमारे हृदय में प्रेम, क्रोध, घृणा, उत्साह, भय आदि भाव स्थायी रूप से रहते हैं। जब हम नाटक देखते हैं या कविता पढ़ते या सुनते हैं तब प्रसंग के अनुसार इनमें से कोई ना कोई भाव हृदय में जाग उठता है। इसी को रस का अनुभव कहते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम इसकी चर्चा की गई है। इसके अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अवयव क्या क्या हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। भरत मुनि तथा अन्य आचार्यों ने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भावों को रस के अवयव की संज्ञा दी है। हम जानेंगे कि स्थायी भाव क्या है। ये भाव ऐसे भाव होते हैं जो सदैव हमारे मन के अंदर जो है स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं और जैसे ही परिस्थितियाँ आती हैं वे उस परिस्थितियों को देखकर प्रकट हो जाते हैं। जैसे देखिए काव्य जो है, काव्य में 9 प्रकार के भाव बताए गए हैं। जैसे प्रेम का स्थायी भाव है रति, हास का शोक, क्रोध का उत्साह, भय का घृणा, विस्मय और वैराग्य। ये सभी भाव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं और अवसर पाकर जाग उठते हैं। ये भावों से तिरोहित नहीं होते अपितु पुष्ट होते हैं, अतः इन्हें स्थायी भाव की संज्ञा दी गई है। स्थायी भाव। और अब आते हैं हम विभाव में। विभाव रस की अभिव्यक्ति का कारण है। विभाव के कारण जो है रस की अभिव्यक्ति होती है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी 2 भेद होते हैं, आलंबन और आश्रय। जिस पात्र के लिए भाव जागृत होता है वह आलंबन कहलाता है। जिस पात्र के लिए भाव जागृत होता है वह आलंबन कहलाता है और जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव जागृत हुआ, तो यहाँ शकुंतला अवलंबन है और दुष्यंत आश्रय है। उद्दीपन, रति, शोक आदि स्थायी भावों को उद्दीप्त कर रस की अवस्था तक ले जाने वाले भाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पात्रों की चेष्टाओं के रूप में और दूसरे बाह्य वातावरण या प्रकृति रूप में। उदाहरण के लिए शकुंतला का नेत्र मूंदना, लज्जा दर्शाना अवलंबन की शारीरिक चेष्टाएं हैं, तो प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में सरोवर में कमल पर भंवरे आदि बाह्य वातावरण के उदाहरण हैं। ये किस में आएंगे? उद्दीपन में आएंगे। शकुंतला का लजाना और उनकी शारीरिक चेष्टाएँ और प्रकृति का जो वर्णन, प्रकृति में जो प्रभाव पड़ता है वो सब उद्दीपन के अंतर्गत आता है। अनुभाव। अब हम पढ़ेंगे अनुभाव क्या है। आलंबन के प्रति किसी भाव के उत्पन्न होने पर, अंडरलाइन कर लीजिए, आलंबन के प्रति किसी भाव के उत्पन्न होने पर आश्रय के शरीर में कुछ विशेष चेष्टाएं होती हैं। उसके बोलने का ढंग विशेष रूप से बदल जाता है। इन चेष्टाओं और वचनों से आश्रय के भावों की अनुभूति होती है। इन्हीं को अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध में मुख लाल होना, भव में तन जाना आदि। अनुभाव के भी 2 रूप होते हैं, सात्विक और कायिक। सात्विक किसे कहते हैं? जिन चेष्टाओं पर आश्रय का कोई वश नहीं होता, अर्थात वे प्राकृतिक रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, वे सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। कायिक कहलाते हैं जो चेष्टाएं आश्रय के अधीन होते हैं, अर्थात वह चाहे तो वे चेष्टाएं या क्रियाएं करे अथवा ना करे, वे कायिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध में मुख लाल होना, भव में तन जाना सात्विक चेष्टाएं हैं। अब शब्द बोलना या मारने के लिए हाथ उठाना ये कायिक है। इसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी का अर्थ है जो स्थिर नहीं है। ये भाव जो है स्थिर नहीं होते। वे विकार जो आलंबन और आश्रय के मन में उत्पन्न होते और विलीन होते हैं उन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। ये जो संचारी भाव हैं ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं वो भाव जागृत हो जाते हैं और जैसे ही परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं वे भाव सुप्तावस्था में हो जाते हैं। उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। इस प्रकार नदी, जैसे नदी में लहरें या बुलबुले उठते हैं, लुप्त होते हैं, उसी प्रकार संचारी भाव भी स्थायी भाव में लुप्त हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रस के भेद। रस 9 प्रकार के होते हैं और पहले तो 9 होते थे, अब आपके उसमें 10 हो गए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। तो सबसे पहले रस है श्रृंगार रस, जिसे रसराज कहा जाता है। और श्रृंगार रस में क्या होता है? श्रृंगार रस में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है।
तो जहाँ काव्य में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर श्रृंगार रस कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम, आलंबन, रूप, उद्दीपन, वेशभूषा, अनुभाव, अनुराग, संचारी भाव। इसमें संयोग व वियोग दोनों हो सकते हैं। संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका की मिलन अवस्था का चित्रण किया जाता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। नायक नायिका का एक दूसरे को देखना, स्पर्श, आलिंगन आदि संयोग श्रृंगार में चित्रित होता है। वासंती वातावरण, सरोवर, चांदनी रात, एकांत स्थल आदि उद्दीपन के आधार हैं जो आनंद में वृद्धि करते हैं। तो संयोग श्रृंगार का ये जो आपका उदाहरण है ये आपको याद हो जाता है तो ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। और वैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर देख रही पर टारत नाही। मतलब राम के रूप को देखकर सीता जो है कंगन के नंग में राम की परछाई पड़ रही है उसे ही एकटक देख रही हैं और पलक मारना भूल जाती हैं। मतलब ये राम और सीता विवाह मंडप पर हैं और उनका विवाह हो रहा है, ये उस समय का वर्णन है, इसलिए ये संयोग श्रृंगार है। मतलब राम और सीता का मिलन हो रहा है, नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया गया है, इसलिए ये संयोग श्रृंगार है। इसके बाद आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में जहाँ काव्य में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है, बिछड़न का वर्णन होता है, उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो इसमें जहाँ पर नायक नायिका के बिछड़न का वर्णन होता है तो उसका उदाहरण है, हे खग मृग तुम मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृगनैनी। जब सीता जी को रावण चुरा ले जाता है और राम जो है वन वन ढूंढते रहते हैं, तब वो नदी से, पहाड़ से और पूछते हैं कि क्या तुमने, हे मृग, हे हिरण, क्या तुमने अपने समान सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को क्या तुमने कहीं देखा है? इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़न का वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है करुण रस। करुण रस में प्रिय व्यक्ति के छूट जाने या नष्ट हो जाने से जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। और करुण रस का स्थायी भाव है किसी भी कारण विकलता या बेचैनी उत्पन्न हो जाना। तो इसका उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, अब बना सिंदूर अंगार। मतलब नायक और नायिका का विवाह हुआ और नायिका जो है दुख से रो रही है और कहती है कि माँ अभी तो कल ही तो मेरे माथे पर मुकुट बंधा हुआ था और आज मेरे हाथ में अभी तो मुकुट बंधा था, माथ हुए कल ही मेरे हाथों पर हल्दी लगी थी और हाय रुक गया यही संसार, ये संसार अब रुक गया और मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और ये सिंदूर आज मुझे अंगारे के समान लग रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? करुण रस का उदाहरण है। तो इसके बाद है शांत रस। संसार की नश्वरता को जानकर परम तत्व के ज्ञान से मिली मानसिक शांति से मन में शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस का स्थायी भाव है संसारिक वस्तुओं से उदासीनता, आलंबन, संसार की आसरता और परम तत्व का बोध। उद्दीपन है महात्माओं का संसर्ग, आश्रय का शांत वातावरण, अनुभाव, रोमांच, संचारी, हर्ष, स्मरण और विभोध। तो यहाँ पर शांत रस का उदाहरण देखिए, मन पछतइये अवसर बीते, दुर्लभ दे पाई हरिपद भुज, करम वचन झरु हीते। और एक उदाहरण यह है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। यह है शांत रस का उदाहरण। इसके बाद है रौद्र रस। किसी के द्वारा किए गए अपराध, अपमान, निंदा से उत्पन्न स्थायी भाव क्रोध ही रौद्र रस का संचार करता है। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध और आलंबन, दुष्ट व्यक्ति, शत्रु आदि उद्दीपन, चेष्टाएं, कुवाक्य, अपराध आदि अनुभाव, नेत्र लाल होना, कठोर वचन, कंपन, शस्त्र उठाना, आवेग आदि संचारी आवेग, गर्व, मोह, मद, क्रूरता आदि। तो इधर देखिए उदाहरण देखिए, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरे कर घोरा, अब जनि देव दोष मोहि लागू, कटुवादी बालक बद जागू, राम वचन सुनी कछु उजुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हंसत देख नक्षिक रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। इसको यहाँ तक न लिखिएगा, यहाँ तक लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरे कर घोरा। ये उस समय का वर्णन है जब धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष टूट गया है और धनुष के टूट जाने से
धनुष के टूट जाने के बाद परशुराम आते हैं और परशुराम नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के भी कहते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा। तब लक्ष्मण जो है वाद विवाद करते हैं परशुराम जी से। तब परशुराम नाराज होकर के कहते हैं, सुनत लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर जो है परशुराम बहुत गुस्से में हो जाते हैं और क्रोधित होकर के कहते हैं, अब जाने दे दो दोष मुहि लागू, मुझे अब इसको मारने का दोष लगेगा। ये कटु वचन बोलने वाला बालक जो है ये कौन है। इसके बाद आता है वीर रस। अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए मन में उत्पन्न स्थायी भाव उत्साह ही वीर रस में अभिव्यक्त होता है। स्थायी भाव उत्साह है, आलम्बन शत्रु है, उद्दीपन शत्रु के वचन है, अनुभाव आक्रमण शस्त्र प्रहार, संचरी